पोटली रखी, अब तो वजन बच्चे के सर पे था, तकलीफ हमें हो रही थी। बच्चा चल रहा था, मैं दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, मेरा घर जल्दी आ जाए, मेरा घर जल्दी आ जाए। इसलिए कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी तकलीफ खुद की तकलीफ हो जाती है, उसकी खुशी खुद की खुशी हो जाती है, उसकी परेशानी खुद की परेशानी हो जाती है। बच्चे के सर पे वजन था, तकलीफ मुझे हो रही थी, मैं सोच रहा था जल्दी से घर आ जाए। जैसे ही घर आया, बच्ची ने पोटली जमीन पर रखी, बच्चा खड़ा हो गया, बच्चा सस्ताने लगा, बच्चा आराम करने लगा, कहने लगा जल्दी से मेरी मजदूरी दे दे, घर जाके बाकी की नमाज भी पढ़ना है। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा बेटा जरा रुक जा, पैसा खत्म हो गया, अंदर से लाके देता हूँ, घर से लाके देता हूँ। मैं पोटली घर के अंदर ले गया, मैंने कहा बेगम, मजदूर दरवाजे पे 3 दिनार जल्दी से दो, उसका 3 दिनार देना। बेगम अपने थैले से, अपने परस से 3 दिनार निकालने लगी। इतनी देर में मैंने बेगम को मजदूर का किस्सा बता दिया। क्या बताऊं, मजदूर बड़ा लाजवाब है। वो पूरा किस्सा सुना दिया जो था रास्ते में। इतना सुनाया तो मियां, जब मर्द के दिल में इसके लिए अकीदत पैदा हो गई थी भी ये तो औरत, अरे औरत के दिल में जल्दी हो जाती है। मियाओं पे ईमान औरतों का ज्यादा होता है। ये तो था सच्चा, ये तो था ही सच्चा, तो नहीं था। लेकिन झूठों पर भी ईमान औरतों का ज्यादा, मर्दों का कम होता है। तुम कल कोई रात में ना अपने खेत में फावड़े से एक कब्र सी बना लियो और सुबह को ऐलान कर दियो दादा मियाँ का जो बशारत हुई है, ये मैदान निकला है, तो 2-4 औरतें जरूर टहल लेंगी कंट्री में पानी लेके। सही बता, हाँ वो 72 मैदान निकाले वहां, उसमें कन्नौज में पूरे 72। अब तक तो एक एक निकल लेते, अब तो दर्जनों के हिसाब से 72 टुक टुक है, टेम्पू, छोटे हाथी सब भर भर के जा रहे हैं और औरतें ज्यादा। बात तो समझो यार, 72 मैदान एकदम निकली है एक ही रात में। इससे पहले कोई था ही नहीं है, बात है कि नहीं। वो मियाँ जो कम्बख्त खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और उसके पास जा रही है, ताबीज करा करा ला रही है। ये तो सबसे बड़ा शैतान तो ये खुद बैठा। एक बात समझने की, बात समझने की यार, लॉजिक समझो यार। जो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा मेरे भाई है ना, खुद उसे दीन याद नहीं, खुद उसे कुरान याद नहीं है मेरे भाई, ये तो बता दो वो तुम्हारा कहां से भूत उतार देगा, तुम्हारा कहां से भूत उतार देगा वो। ये तो खुद भूत है। बात है कि नहीं है यार? मगर जा रही है, कट के आ रही है वहां पर, पैसे भी दे के आ रही है, खूब टाइम भी खराब कर रही है। मियाँ बड़े अच्छे, यार 100 आदमियों को मेरे पास भेजो, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे ही उन्हें मिट्टी उठा उठा के दे दूंगा, 20 आदमी तो अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कि वो तो खुद ही अच्छे होना होते हैं। आपका हाथ कट जाए, दवा कर लो तब भी सही हो जाएगा, और ना कर लो वो तब भी हो जाएगा। बॉडी के अंदर ये सलाहियत है जख्म को कुछ दिनों के बाद खुद ही सही कर देगी। बात समझे? हाँ, अब तो बड़े बड़े खतरनाक बुखार चल रहे हैं, लेकिन आमतौर से नॉर्मल बुखार आता है, वो आता भी है, फिर उसकी दवा ना भी करो वो जब भी चला जाएगा। पानी से सिकाई करो जब भी चला जाएगा। पहले तो यही होती थी, पानी से इकाई सिकाइयां होती थी, उससे चला जाता था। अब तो इंसान भी बड़े हट धर्म हो गए, तो मरज भी हट धर्म हो गए। अरे बुखार, कोरोना बुखार का तो दूसरा नाम है, और क्या है, कितना हट धर्म हो गया। जा ही नहीं रहे, आदमी को साथ में लेके जा रहा है कि नहीं। अब वो अभी गया नहीं था अच्छे से, दूसरा ओमिक्रॉन आ गया। अल्लाह से तौबा करो, बड़े बड़े खतरनाक मर चल रहे मेरे भाई। बीवी ने कहा जब इतना अच्छा लड़का आया, इतना अच्छा मजदूर आया, तो आज से पहले तो इस घर में शराबी, कबाबी, जुआरी, सट्टेबाज आते थे। इतना नेक घर के दरवाजे पर खड़ा, आज उसे अंदर ले आना, उसके कदम पड़ जाएंगे तो मेरे घर में बरकत हो जाएगी। पहले सब आते थे, आज वो आया है तो उसे भी ले आना, कम से कम बरकत ही हो जाएगी। बात अजी, ये तो दिल पहले ही दे चुका था भाई, ये तो दिल पहले ही दे चुका था, ये तो ईमान पहले ही ला चुका था, पहले ही यकीन कर चुका था यार ये तो बड़ा अच्छा। अब बीवी की भी सपोर्ट मिल गया, तो अब जाके 3 दिनार तो दिए। कहा बेटा घर में चल, कहने लगा मैं क्यों चलूं, मैंने अपनी नमाज पढ़ना और घर जाना। कहा बेटा दोपहर का खाना तैयार है, दस्तरखान पे लगा है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी मजदूरी तुम्हें दे दी गई, बेटा घर चल के मेरे घर पे खाना खा लो और खाना खा के चले जाना। अरे तड़प जाओगे। जवाब सुनो, बच्चे ने मना कर दिया, खाना नहीं खाऊंगा। कहा बेटा क्यों नहीं खाएगा?
जवाब दिया रोजादार हूं इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। कहने लगा दिल में जो कुछ बाकी रह गया तो वो भी खत्म होकर मुकम्मल रोशन कर दिया। का बेटा 12 साल मजदूर, इतनी गर्मी और नफली रोजा, रमजान का महीना नहीं था, नफली रोजा। कहने लगा बेटे ये तो बताइए कूट कूट के ईमान मजबूत किसने किया? या तो रमजान के रोजे देखने तैयार नहीं। बच्चे ने जवाब दिया मैंने जब माँ की गोद में आँख खोली थी, जब मैंने समझना शुरू किया तो मैंने अपनी माँ को रोजे रखते देखा था। मेरी माँ को देख के मेरी आदत सी पड़ गई है। कहने लगा बेटे तुझे तकलीफ नहीं होती? 12 साल की उम्र में इतनी मेहनत करता है, इतनी एनर्जी का काम करता है, मजदूरी करता है, हमाली करता है, कुली बनाए और उसके बाद में रोजा रखता है। तो कहने लगा रोजा जिस्म की ताकत से थोड़ी ना रखा जाता, रोजा तो ईमान की ताकत से रखा जाता है। ना रखने वाले बड़े बड़े हट्टे कट्टे नहीं रखने, और रखने वाला तो मैंने ये देखा कि मजदूरी करता है और रोजा रखता है। आज भी ऐसे मजदूरी भी करते हैं और रोजा रखते हैं, और ना रखने वाले उनकी बड़ी अच्छी सेहत है और रोजा नहीं रखते हैं। आपने देखा रोजा सेहत से नहीं लोगों, रोजा तो ईमान की ताकत से रखा जाता है। कहने लगा अब तो दिल मुकम्मल रोशन हो गया था, अब तो कसम खा ली थी इसे घर में लेके जरूर जाऊंगा, किसी नौइयत जाए मगर घर में लेके जाऊंगा। मैंने कहा बेटा रोजा है? हाँ। तो मैंने कहा एक काम करना, घर चल, मेरी दावत कबूल कर ले और शाम को मेरे घर पे इफ्तार करके चले जाना। बच्चे ने कहा नबी की दावत कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, तेरी दावत मैं कबूल करता हूं। कहने लगा बच्चे ने दावत कबूल की तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे तख्त ताज दे दिया। बड़ी खुशी मिली। मैं बच्चे को लेके गया घर के अंदर, जैसी बच्चा गया मासूमाना अंदाज, चेहरे पे हुस्न की बरसात, बात करता था तो होठों से फूल झड़ते थे, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठ, बड़ा खूबसूरत चेहरा, झुकी झुकी आंखें। मेरे घर में जाके खड़ा हुआ, मेरी बीवी की नजर पड़ी तो बीवी देखी तो ऐसे बनी जैसे पत्थर का बुत बन गई हो, बोलती नहीं, बस देखिए तो देखती जा रही है, देखिए तो देखती जा रही है, बात नहीं करती। लोगों जरा गौर करो, जब देखने से फारिग हुई तो बीवी मुझसे मुखातब होके बोली, ओ मेरे शौहर, आज जितने लोगों की दावतें करके आया था ना, सबसे मना करके आया। मैंने बीवी से कहा सबकी मना कर दूं कि आज पार्टी घर की कैंसिल हो गई? कहने लगी पार्टी कैंसिल नहीं, दावत कैंसिल। तो कहने लगा फिर पार्टी कैसे होगी? जब सबकी दावत कैंसिल होगी तो पार्टी कैसे होगी? तो बीवी ने जवाब दिया सबको मना कर दे, आज पार्टी शराबियों की नहीं, रोजादार की पार्टी होगी। आज उन दुनियादारों की नहीं होगी, इस मुस्तफा के वफादार की। आज इस अल्लाह वाले की पार्टी होगी। मयान में एक ही तलवार रहती है, ये अल्लाह वाला ही रहेगा आज मेरे घर। फिर कर लेंगे उनकी पार्टी कभी, आज इसी की पार्टी होगी। मेरा दिल कहता है आज इसी की पार्टी होगी। कहने लगा बस सबसे मना करा। ये नमाज पढ़ी इसने बाकी की और ये आराम करने लगा गैस रूम में। और मेरी बीवी इतनी खुशी से आज खाने बना रही थी कि कभी ईद को भी नहीं बनाए। मेहमान अगर मन का हो ना तो फिर घर में जो होती है ना बड़ी अच्छे खाने बनाती है, और मेहमान मन का ना हो ना तो फिर खाना अच्छा नहीं बनाता है। बड़ी खुशी से खाने बन रहे। शाम हुई, दस्तरखान लगा, मेरे मेहमान ने रोजे का इफ्तार किया। तवज्जो करना, इफ्तार करके मेहमान जाने लगा, मेरा दिल धड़कने लगा। ऐसा लगता था जैसे मेरे घर से दौलत जा रही हो। मेरी बीवी ने इशारा किया ये जा रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है, इसे रात और रोक लेना, जब से ये आया है मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही है। रात
रात रोक लेना, फजर पढ़ के चला जाएगा। मैंने बच्चे से इशारा किया, बेटे रात हो गई है, रास्ता पुरखतर है, तेरा घर दूर है, उम्र छोटी है, रास्ते में कोई खतरा ना हो जाए। ए बेटा अब तू करेगा भी क्या, तू ईशा की नमाज पढ़ के यहीं सो जा, फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे की ये बात भी समझ में आ गई। बच्चा फिर गेस्ट रूम में चला गया, बच्चा अपनी ईशा पढ़ने लग गया। लोगों गौर करना, मेरी बीवी ने मुझसे कहा आपने पूरा दिन हो गया और बच्चे की खुशी में खाना ही नहीं खाया, तुम तो खाना खा लो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार जब बीवी ने खाने का जिक्र किया तो मुझे किसी की याद आ गई। हबीब अजमी फरमाते किसकी याद आ गई? अर्ज करने लगा, सरकार मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, जो न चल सकती थी, न उठ सकती थी, न अपने हाथ से एक लुकमा खा सकती थी। अपनी बेटी को मैं या मेरी बीवी खाना खिलाते थे, अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। जब मेरी बीवी ने कहा खाना खा लो, मुझे याद आई, अरे मैंने तो अपनी बेटी को भी आज खाना नहीं खिलाया है, मैं बाद में खाऊंगा, पहले खाना निकाल के दो। अपनी बेटी को खाना खिला के आता हूँ। मेरी बीवी ने खाना निकाल के दिया, मैं बेटी के कमरे में गया। बेटी ने सवाल किया, ओ बाप आज इतना देर कैसे कर दिया, मैं कब से फाके से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैंने बेटी से कहा, बेटी आज एक ऐसा मेहमान आ गया था जिसकी वजह से मैं तुम्हें भूल गया था, खाना ना खिला पाया। बेटी ने कहा, ओ मेरे बाप आज से पहले तो कभी नहीं भूला, अरे तू डाका करने जाता था मगर मुझे नहीं भूला, तू शराबियों में जाता था मगर नहीं भूला, चोरी करने जाता था मुझे कभी नहीं भूला, तेरे दोस्त आते थे मुझे नहीं भूला। आज कैसा मेहमान आ गया कि अपनी माजूर बेटी को भूल गया। बाप ने जवाब दिया, ओ बेटी मेहमान ऐसा आया है, तुझे तो तुझे आज मैं खुद को भूल गया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब। बस 2-4 मिनट की तकरीर और इसलिए कि 1.5 घंटे से ऊपर मैं बोल चुका और मेरी बात आपके जहन और दिमाग में उतर चुकी है। अल्लाह सलामत रखे, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ओ बेटी मेहमान आ जैसा था, तुझे तो तुझे हम खुद को भूल गए हैं। आज हमने खुद खाना नहीं खाया है। तो कहने लगी बेटी, कहने लगी वो कैसा मेहमान है मेरे बाप जरा बता। तो कहने लगा मैं बेटी को भी मेहमान का किस्सा बताने लग गया। जरा तवज्जो करना, बेटी को भी मेहमान का किस्सा बताने लगा। मैंने बेटी को मेहमान का किस्सा बताना शुरू किया, मैं अपने हाथ से खिलाता जा रहा था, बेटी को मेहमान का किस्सा बताता जा रहा था। जब मैं बेटी को किस्सा बता के फारिग हुआ तो मेरी बेटी मुस्कुरा के बोली, ओ बाप जब मेहमान इतना अच्छा आया है तो अगर पूरी रात भी खाना नहीं खिलाता मैं तब भी माफ कर देती। मेहमान इतना लाजवाब। कहने लगा बेटी को खिला के, हाथ धुला के, चादर उड़ा के, बिस्तर पे लिटा के, दरवाजा लगा के मैं अपने कमरे में आ गया। बस आखिरी जुमले मैं अपने कमरे में आ गया। रात आ गई, मैं अपने कमरे में सो गया, मेरी बेटी अपने कमरे में पड़ी थी, वो तो निकलती नहीं थी। मेरा मेहमान अपने गेस्ट रूम में वो उसमें था। आधी रात आई, कहने लगा सब सो रहे थे, पूरे बगदाद का सन्नाटा ताड़ी था, मैं भी बड़ी गहरी नींद में था। आधी रात में मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा या अल्लाह मेरा सदर दरवाजा तो बंद है, मेरे दरवाजे पे कौन है? सदर दरवाजा समझते हो, ये मेन गेट होता है, मेन गेट का मेरा फाटक लगा है, तो मेरे रूम में के दरवाजे पे कौन आ गया? कोई घर का ही होगा तभी तो आ सकता है। मैंने अंदर से पूछा कौन? जवाब सुनोगे तो तड़प जाओगे। घर के दरवाजे से आवाज आई, कमरे के दरवाजे से आवाज आई, ओ बाप दरवाजा तो खोल, तेरी बेटी खड़ी है। अगर दिमाग की बत्ती ना जली हो तो मैं जलाऊं यार, जो लुकमा नहीं खा सकती, आज तक उठ नहीं सकती, कदम चल नहीं सकती, वो कह रही है दरवाजा तो खोल, तेरी बेटी खड़ी है। कहने लगा मेरे दिमाग की बत्ती जली, या अल्लाह जो बेटी आज तक एक लुकमा ना खा पाई वो खड़ी है दरवाजे पर, या अल्लाह ये करिश्मा कैसे हुआ?
सारे डॉक्टरों ने बेटी को लाइलाज कर दिया, सारे हकीमों ने कह दिया तेरी बेटी अच्छी नहीं हो सकती। आज ये बेटी दरवाजे पर खड़ी है, माथे पे पसीना आ गया, बस जल्दी से था कि 1 सेकंड से पहले जल्दी से दरवाजा खोलूं, बेटी के हाल देख लूं कि मामला क्या है। मैं जल्दी से बस ये लम्हा बिस्तर से उठ के दरवाजे तक जाने तक का जो लम्हा था ना, कयामत से कम ना था मेरे लिए। मैं जल्दी से उठा, मेरा सांस फूल गया और जल्दी से उठ के मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही मेरा दरवाजा खुला, दरवाजा खुल के मेरी आंख पड़ी तो मैंने क्या देखा, मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है। मैंने बेटी को अपने कलेजे से लगाया, कहा बेटी जहां दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, अरे रात ही रात में कहां से अच्छी हो गई। बेटी ने जवाब दिया, ओ मेरे बाप, जब तू रात मुझे खाना खिला रहा था तो अपने मेहमान का किस्सा बता के गया था। मैंने मेहमान का जब किस्सा सुना तो मुझे रात नींद नहीं आई, तू तो चला गया। मैं करवट पे करवट बदलती रही, मुझे नींद ना आई। जब आधी रात हुई, दिल ज्यादा बेकरार हुआ तो मैंने रब की बारगाह में दुआएं की, मौला मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया है, मुझे दुनिया के हकीमों ने ला इलाज कर दिया है। ए मौला, मेरे घर में जो मेहमान आया है वो नेक है। मौला अगर वाकई नेक है तो नेकों के सदके में तू तो दुआओं को कबूल करता है। या अल्लाह, आज मेरे मेहमान के सदके में मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरे मौला मुझे शिफा दे दे। ए बाप, इतना कहना था, मेरे हाथों में हरकत होने लगी, मेरे पैरों में हरकत होने लगी। ए बाप, इतना कहना था, मेरा जिस्म अच्छा हो गया। ये मेहमान की बरकतें हैं कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। जब बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, बेटी झूमती जा रही थी और बाप से लिपट के ऐलान करती जा रही थी, ओ बाप, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। जो दुआएं मस्जिद में कबूल नहीं होती वो अल्लाह वालों के दयार में कबूल होती। ये हदीस शरीफ है, ये हदीस शरीफ। लोग कहते हैं मज़ारों पे क्यों जाते हो, लोगों सुनो, जो दुआएं मस्जिद में कबूल नहीं होती वो अल्लाह वाले की बात है। और ये मैं कुरान से साबित कर सकता हूं। कोई कहे हाँ, कहते मज़ारों पे क्यों जाते हो, जो दुआ मस्जिद में कबूल नहीं होती वो अल्लाह वाले की बारगाह में, इसलिए कि अल्लाह की रहमत अल्लाह वाले से करीब है। उसकी रहमत का कनेक्शन अपने उस नेक बंदे से ज्यादा है। और वहां जाके तू दुआएं कर रहा है तो तेरी दुआ जल्दी कबूल होगी। सूरह आले इमरान है, बात बता के बस आगे जाऊंगा। सूरह आले इमरान, हजरत ज़करिया एक नबी है, जबकि नबी वली से हर हाल में आला होता, मगर नबी कुछ काम ऐसे करता जो उम्मत को दिखाने के लिए होते हैं। नबी ने पेट से पत्थर बांधे कि हमारे नबी के घर में खाना नहीं था, वो चाहते जन्नत से मंगा लेते, नहीं आ जाता नबी के लिए जन्नत से खाना। गरीब नवाज अना सागर को कासे में बुला ले कि मेरे नबी जन्नत से खाना ना मंगाते, आ जाता, पेट से पत्थर क्यों बांधे। ये उम्मतियों को बताने के लिए, हो तो खा लेना, ना हो तो हराम ना खाना। मोहम्मद की तरह पेट से पत्थर बांध लेना, फाके रह लेना। जहां खाना सुन्नत है वहां फाके से रहना भी सुन्नत है। हराम ना खाना, इसलिए पेट से पत्थर। बस तवज्जो, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। अल्लाह वाले हजरत ज़करिया, मैं अर्ज कर रहा था, औलाद नहीं थी, 80 साल की उम्र हो गई, औलाद नहीं थी, उम्र कितनी हो गई, 80 साल। सूरह आले इमरान है, हजरत ज़करिया, अल्लाह फरमाता हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। हजरत ज़करिया ने अपने रब को वहां से पुकारा, कहां से, हजरत मरियम की खानकाह में खड़े हुए। और हजरत मरियम नबी नहीं वलिया, क्योंकि नबी मर्द हुए हैं, औरत में कोई नबिया नहीं हुई है। तो हजरत ईसा की माँ है हजरत मरियम, इमरान की बेटी है हजरत मरियम। किसकी बेटी है, इमरान की। और ईसा की माँ है, वलिया है।
ये वहां खड़े हुए, वो वाकई लंबा पूरी सूरत पर ना मैं पढ़ के बताता, वक्त नहीं है। वो वहां खड़े हुए और वहां खड़े होकर मेहराब मरियम, कहा मेहराब मरियम में, फिल मिहराब, कुरान में जिक्र है। इन्होंने दुआ की, औलाद थी नहीं, 80 साल की उम्र हो गई, इन्होंने दुआ की। उस दुआ को भी अल्लाह कुरान में जिक्र करता। अल्लाह फरमाता क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। ये कुरान में उस दुआ का भी जिक्र है। इन्होंने दुआ की, अल्लाह तू मुझे अपने पास से नेक औलाद अता फरमा दे। ये तो काबे में जाके भी दुआ मांग सकते थे, अरफात के मैदान में भी मांग सकते थे, मेहराब मरियम में क्यों मांगी? ये तुम्हें बता दिया कि कभी दुआ मांगना हो तो अल्लाह वालों की बारगाह में जाके मांगना। तो इन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल भी कर ली, और वो कबूल करने के बाद कभी अल्लाह कुरान में बयान करता, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। फरिश्ते से कहा, फरिश्ते जाओ मेरे जकरिया को खुशखबरी दे दे कि मैंने दुआ कबूल कर ली, हम औलाद देंगे, बेटा होगा, बेटा ऐसा होगा, नाम यहया होगा, और यहया ऐसा होगा कि अल्लाह का नबी होगा। कुरान में ऐसा कहा, बाप उस नेक मेहमान की वजह से मेरी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने हाथों हाथ मुझे शिफा दे दी। बाप ने कहा, बस 1 मिनट नहीं 30 सेकंड की तकरीर बच गई। और सुनिए, बाप ने हाथ पकड़ा बेटी का, कहा मेरी बेटी चल उस मेहमान का शुक्रिया तो अदा कर दे, जिस मेहमान के सदक़े में अल्लाह ने मुझे शिफा दी, नई जिंदगी बख्शी। आधी रात में हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता है, हुजूर मैं बेटी का हाथ पकड़ के जब मेहमान के कमरे में गया, दरवाजा खोला तो बिस्तर खाली था, मेहमान गायब नहीं था। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने बिस्तर को देखा, खंगाला तो एक कागज का पुर्जा बिस्तर पे पड़ा था, कागज का टुकड़ा। मैंने उसे खोल के पढ़ा तो उस पे लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले अपने राजों को छिपाते हैं, वो दिखाते नहीं हैं। जो दिखाते हैं समझने वो रियाकार होते हैं, जो छिपाते हैं वो महबूबे परवरदिगार होते हैं। हमने तेरा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमने तेरा घर छोड़ दिया, राज खुल गया। अब बेटी भी बड़ी बेकरार थी, ज़ियारती हो जाती है सल्लल्लाहु अलैहि की। उसमें नीचे लिखा था, अगर वाकई हमसे मोहब्बत हो गई है, वाकई हमसे मोहब्बत हो गई है तो तू सच्चे दिल से तौबा कर लेना, दुनिया में ना सही महशर में जरूर मुलाकात करेंगे। और हमने तेरा रिश्ता अल्लाह के नबी से जोड़ दिया, तू तौबा कर लेना, तेरा रिश्ता अल्लाह के नबी से जोड़ दिया है। और आखिर में नीचे लाइन में लिखा था, हराम लोगों से लूटना छोड़ देना, हराम कमाना छोड़ देना, हलाल कमाना। और जहां तुझे दुनिया की दौलत ही चाहिए तो एक बार दुआ तो करके देखना, जो कहेगा अल्लाह तुझे अता कर देगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा था, हुजूर अब तो इस दिल में दुनिया की मोहब्बत निकल चुकी थी, पर्चा पढ़ के उस बच्चे की मोहब्बत तो पहले ही बस गई थी, मगर पर्चा पढ़ के मदीने वाले की मोहब्बत भी मेरे सीने में बस गई थी। बच्चा कह रहा था जो चाहो मांग लेना, कहने लगा मैं सजदे में गिर गया और गिरने के बाद मैं मांगने लगा, और जो उसने मांगा तो बेदम शाह वारसी उसी के मांगने को बयान करते हैं, झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए नरगी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए। अल्लाह अल्लाह, लोगों ईमान पक्का करो, दोस्ती अल्लाह से करो, नमाज पढ़ के होगी, दोस्ती रसूलुल्लाह से करो, नबी के तरीके को अपना के होगी,
और दोस्ती नेक लोगों से करो, ये दुनिया में भी काम आएगी और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी रंग लाएगी। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।